अगर मैं आपसे कहूं कि तेल की लालच बर्बाद कर देगा ट्रंप को, अरे केवल ट्रंप को ही नहीं बल्कि भारत को भी, और भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को, मतलब एक आदमी की लालच और पूरी दुनिया बर्बादी की कगार पर खड़ी हो जाएगी, और खड़ी हो भी रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप की ये छोटी सी लालच दुनिया को कैसे प्रभावित कर सकती है। हाँ, क्योंकि अगर आप हाल फिलहाल देखने की कोशिश करोगे तो ट्रंप ने एक ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कह दिया है कि मुझे ईरान का तेल चाहिए, मुझे ईरान का तेल पीना है। हाँ, जैसे होता नहीं कि लोग कहते हैं कि किसी को कभी कभी दारू की लत लग जाती है, सिगरेट की लत लग जाती है, गुटखा की लत लग जाती है, ट्रंप को तेल की लत लग चुकी है। पता नहीं वो कच्चा तेल इसको कितना अच्छा लगता है पीने में। ट्रंप कहता है कि मुझे ईरान का तेल चाहिए, वी वांट ईरान ऑयल। समझ रहे हैं ना कैसे बोलता है। लेकिन सवाल उठता है कि ये ट्रंप को ईरान का तेल चाहिए क्यों? क्योंकि ट्रंप ने भी कह दिया है कि कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जो ये समझ नहीं पा रहे कि मुझे तेल क्यों चाहिए। हाँ, मतलब ये अमेरिकन्स को ही बोल रहा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर आप देखोगे तो ट्रंप के पुतले बना बना करके पीछे इस तरीके से लात से मारे जा रहे हैं। वो भी बहुत बुरी कंडीशन है अमेरिका के अंदर, बहुत बुरी कंडीशन है इजराइल के अंदर, बहुत बुरी कंडीशन अन्य देशों के अंदर ट्रंप ने ही क्रिएट कर दी है। हाल फिलहाल बस आप ये एक बात याद रखिएगा, और एक शब्द जिसे कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन, और इस मिड टर्म इलेक्शन के चलते ट्रंप कुछ ना कुछ जरूर करेगा। ये मिड टर्म इलेक्शन क्या है? अरे जैसे भारत के अंदर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो 5 साल के लिए बनता है, अमेरिका के अंदर कोई राष्ट्रपति बनता है तो केवल 4 साल के लिए बनता है। उस 4 साल के अंदर हर 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं, और यहाँ पर कन्फर्म इलेक्शन होते हैं। ऐसा नहीं कि टाल दिया जाए। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब भी इलेक्शन ढंग से हो चुके थे। अब इससे बड़ी परिस्थिति और क्या ही होगी, वहां पर भी इलेक्शन हो गए थे। लेकिन 4 साल के कार्यकाल में अमेरिका यानी कि यूएसए में हर दूसरे साल बाद ना एक तो मिड टर्म इलेक्शन होता है। इस मिड टर्म इलेक्शन से ये पता चलता है कि जो अभी करंट की गवर्नमेंट है उसे जनता चाह रही है कि नहीं चाह रही। मान लेते हैं अगर ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन हार जाए तो हार जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बेइज्जती टाइप की हो जाएगी ना, कि मतलब ट्रंप को ट्रंप की जनता ही नहीं चाह रही। अभी ट्रंप ने जनता को मिडिल फिंगर भी दिखा दिया था। ट्रंप ने जनता के अंदर अपना इस तरीके से खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है मुझसे लोग डरें, और अपने आप को इतना दिखा रहा है कि मैं ही गुरु हूं, मैं ही सब कुछ हूं। इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम ही हम हैं और बाकी कोई कुछ नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार अब ट्रंप को ट्रंप की जनता क्या कह रही है? अमेरिका की जनता, अमेरिका की जनता कह रही है कि तुम गुरु बनने को रहने दो, तुम जैसे देश चल रहा था बस वैसे चलने दो, तुम ये जो युद्ध कर रहे हो यहां वहां ये सब मत करो कुछ भी। इस तरीके की अमेरिका की जनता करी। और अगर अमेरिका की जनता अपनी सरकार के खिलाफ विरोध करने पर उतर आए तो सिंपल से बात है, मिड टर्म इलेक्शन ये हार जाएंगे। लेकिन ये ना हारे उसके लिए कुछ ना कुछ तो करेगा जरूर। इसके पास भी खुद की टीम होगी और इसके पास भी खुद की व्यवस्थाएं होंगी, जो व्यवस्था ये लगाएगा जरूर। इसके बारे में समझना है, और इसके तेल की अभी क्या पूरी पूरी लालच है वो पहले समझ लेते हैं। देखो यार, ईरान जो है वो तेल का भंडार रखता है। इस दुनिया के अंदर टॉप 10 कंट्री देख लोगे तो उसमें ईरान भी आता है, जहां पर बहुत ज्यादा तेल पाया जाता है। ईरान अपना तेल 2019 के बाद से 2022 से बेच नहीं पाता था। इस वजह से नहीं बेच पाता था क्योंकि अमेरिका ने बहुत ज्यादा प्रतिबंध लाद दिया था, मना कर दिया था कि तुम तेल नहीं बेच सकते। क्या अमेरिका अगर मना करेगा तो ईरान मान जाता? नहीं मानता, सिंपल सी बात है। तब भी वो तेल कैसे भी करके बेच रहा था। लेकिन तब अमेरिका ने यह कह दिया था कि अगर कोई ईरान से तेल खरीदेगा तो हम उससे व्यापार नहीं करेंगे। तो कोई भी देश उससे डर के मारा तेल खरीद ही नहीं रहा था। इस वजह से ईरान का तेल बिकना रुक गया था, डॉलर सॉलर सब कुछ रोक दिया था, जिसकी वजह से डॉलर में ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे थे, बैंक में इसके कुछ ना कुछ दिक्कत करा ही दिया था। तो इससे क्या हुआ? तो ईरान का तेल बिकना रुक गया। केवल चाइना था जो खरीद रहा था, पहले भारत भी खरीदता था, भारत ने भी रोक दिया। अब क्या है कि ये जो ट्रंप है ये ईरान का ऑयल चाहता है। इसलिए चाहता है ताकि ऑयल नहीं चाहता बल्कि उस कंट्री के सत्ता परिवर्तन कराने की कोशिश करना चाहता है और अपने हिसाब की गवर्नमेंट बनाना चाहता है। क्योंकि ईरान जो था वो कह रहा था कि हम डॉलर में नहीं ट्रांजैक्शन करेंगे, हम लोकल करेंसी में भी करेंगे। जहां जहां ऐसा होते हुए दिखता है कि जो लोग डॉलर में नहीं ट्रांजैक्शन करते, वहां पर अमेरिका कुछ ना कुछ करा देता है। इतिहास गवाह है, ईरान के अंदर सद्दाम हुसैन को देख लो, फांसी चढ़वा दिया।
और अन्य जगह भी ऐसे कई बार हुए हैं जहां जहां पर, जैसे गद्दाफी को इसने फांसी मरवा ही दिया था डायरेक्ट, आप ऐसा कहो। तो अमेरिका गवाह है कि भाई साहब इस तरीके से करवाता है। अगर लोग डॉलर में ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तो डॉलर की कीमत गिर जाएगी। इसी वजह से अमेरिका चाहता है कि हमेशा डॉलर में ट्रांजैक्शन हो। अब अगर जो देश क्रूड ऑयल बेच रहे हैं, कच्चा तेल बेच रहे हैं, अगर वो डॉलर में पैसे लेने लगे, डॉलर में मतलब ट्रांजैक्शन करने लगे, तो सभी देशों को अपने देश के अंदर एज अ रिजर्व करेंसी के रूप में डॉलर को रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत बढ़ेगी। और यही चाहता है ट्रंप कि सभी दुनिया डॉलर में ही ट्रांजैक्शन करे और डॉलर की कीमत बढ़े। इस वजह से ये ईरान पर कब्जा करना चाहता है ताकि यहाँ पर डॉलर के माध्यम से इस तेल को बिचवाए। मेन कारण ये है। फिर उसके बाद अब ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि हम खर्ग आइलैंड पर अब कब्जा करने जा रहे हैं। खर्ग आइलैंड वो आइलैंड है जो कि ईरान का है और ईरान अपना यहाँ से लगभग 90% तक का जो तेल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था उसको करता था। आप देख सकते हो कई सारी मशीनरी भी लगी हैं, यहाँ से उस तेल को बेचता था ईरान ये है। ईरान ने छोटा सा टापू यहाँ पर था, उसका खर्ग आइलैंड जिसे कहा जाता था। खर्ग आइलैंड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 8 किलोमीटर लंबाई, 4 किलोमीटर चौड़ाई, लगभग इतना ही है। यहाँ पर पूरी व्यवस्था बनाकर ईरान ने रखा था। लेकिन इस ईरान मतलब खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने जा रहा है कोई और नहीं बल्कि ट्रंप ने कई सारी आर्मी भी भेज दी है, कितनी भेज उसके बारे में चर्चा करते हैं आगे। लेकिन ट्रंप कह रहा है कि इस पर कब्जा करने को हम कर लें लेकिन नहीं कर सकते। इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है यहाँ पर कब्जा करने में, लेकिन कह रहा है कि हम दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। मतलब डायरेक्टली ये कब्जा भी नहीं कर सकता, क्या पता अब ये यहाँ पर किसी दूसरे टापू पर कब्जा करे, फिर दूसरे टापू पर, फिर उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर कब्जा करे। कुछ ना कुछ इसकी प्लानिंग होगी। जब ये कब्जा कर लेगा उसके बाद ये प्लानिंग सामने आएगी। अमेरिका की आर्मी, अमेरिका की ट्रूप्स, डेल्टा फोर्स को भेज दिया जा चुका है ईरान की ओर। कई सारे फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर और बाकी अन्य चीज़ें वहाँ पर पहुँचाई जा रही हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि लगभग 13,500 से ज़्यादा सैनिक को भेज दिया जा चुका है ईरान की ओर, ताकि वो लोग जाकर लड़े और लड़ने के बाद इस खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लें। खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने के बाद ईरान की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और वाकई में टूट जाएगी, क्योंकि इनके सारा व्यापार रुक जाएगा। वहीं से 90% का तेल गैस का ये व्यापार करते थे। लेकिन IRGC के जो कमांडर, जो चीफ और जो वहाँ की आर्मी है ईरान की, वो कह रही है कि हम वेट कर रहे हैं, हमारा खून कब से तरस रहा है कि हम अमेरिकन खून पाएं। मतलब इस तरीके से वहाँ के लोगों का बयान आ रहा है। अब मैं आपको ईरान का बयान सुनाता हूँ, आप दिल दहल जाएगा। ईरान जानते हो क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है हम कब से चाह रहे हैं अमेरिका तुम अपनी आर्मी भेजो, अमेरिका तुम अपनी आर्मी भेजो, तुम्हारी आर्मी के खून के लिए हम प्यासे हैं। और इस बार तुम लोग ईरान नहीं आ रहे बल्कि तुम लोग एक नरक में आ रहे हो, क्योंकि ईरान ने अभी एक पोस्टर जारी किया था, ईरान टाइम्स ने ही जारी किया था, वेलकम टू हेल, मतलब नरक में आपका स्वागत है। उसके बाद ईरान ने यह भी कहा था कि आ तो गए हो आप, लेकिन जानते हो जाओगे किसमें? ताबूत में। और ईरान ने यह भी कह दिया है कि इस बार अमेरिका लाश गिनते गिनते थक जाएगा, लेकिन लाश को गिन नहीं पाएगा। क्योंकि युद्ध के समय जब युद्ध शुरुआती हुआ था तो उस टाइम अमेरिका ने ईरान के लगभग 167 बच्चियों को मार दिया था, लगभग 170 बच्चियों के करीब को। मतलब स्कूल पर ना 2 बॉम्ब गिराए थे, एक नहीं बल्कि 2 बॉम्ब गिराए थे। लगभग 170 बच्चियां छोटी छोटी मारी गई थी। तब से लेकर अब तक ईरान काफ़ी ज़्यादा बौखला चुका है और उन्हीं सबको देखते हुए कह रहा है कि तुम चाहे तुम्हें जो भेजना हो। अरे इसी चीज़ के लिए तो हमने 25-30 साल से प्रैक्टिस की है, 25-30 साल से पूरी व्यवस्था की है। और ये बात सही है कि अगर आमने सामने कॉम्बैक्ट हो गया तो अमेरिकन सेना बहुत ठोकी जाएगी। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि अमेरिका सेना बहुत तकनीक होगी, बहुत सब कुछ होगा। भाई साहब, जिद के आगे कोई नहीं जीत पाता। और दूसरी चीज़, अरे यार ईरान को आप कम समझ रहे हो। मतलब आपको अपने घर के चप्पे चप्पे के बारे में पता होगा, आप अपने घर में घुस जाओगे, आपको जो करना होगा आप कर लोगे। लेकिन वही कोई दूसरा आदमी आएगा तो उसको यही नहीं पता होगा कि सीढ़ी कहाँ है, भागने किधर से है। वैसे अमेरिका जा रहा है, वो वहाँ पर नया नवेला दूल्हा होगा और नए नवेले दूल्हे को क्या ही पता होगा उस एरिया के बारे में। लेकिन ईरान को एक चप्पे चप्पे के बारे में पता होगा। और अगर ईरान ने गलती से भी इनकी एक गलती को पकड़ लिया तो एक गलती की बजाय 1000 सैनिक से ज़्यादा मारे जाएंगे। और ईरान ने तो कह दिया है कि हमने 500 सैनिक को मार भी दिया है। ईरान तो यही कह रहा है। और ईरान ये भी कह रहा है कि ये अमेरिका झूठ बोल रहा है। ये जो सैनिक अपने घायल बताता है ना, घायल नहीं, मौत के घाट उतार दिए गए हैं। और उसी के साथ साथ अब आइए
ये जो भी आप जो करते थे, हमारे ऊपर बॉम्ब गिराते थे, हम यही तो चाहते थे, आप आइए तो सही। ईरान ने कुछ इस तरीके से बोला है। उसी के साथ साथ ईरान के जो हूती संगठन है, लेबनान के अंदर जो हिजबुल्ला है, उन लोगों को भी पूरा एक्टिवेट कर दिया है कि इजराइल के ऊपर तुम अटैक करते रहो। हिजबुल्ला नाम का जो संगठन जो इजराइल के ऊपर बसा देश लेबनान है, उसमें जो हिजबुल्ला नाम का संगठन है वो इजराइल के ऊपर आए दिन हमले कर रहा है। इजराइल के ऊपर अब यमन के अंदर जो हूती विद्रोही हैं वो लोग भी इजराइल के ऊपर अटैक कर रहे हैं। यमन क्या है? यमन एक देश है जहां पर हूती विद्रोही रहते हैं। हूती विद्रोही काफ़ी सालों से हैं, उनको ईरान फंड करता है और ईरान कह रहा है कि इजराइल पर तुम भी अटैक करो। तो इजराइल तो अपनी ओर से ही पूरा पूरा तोड़ा जा रहा है। ईरान उसको तोड़ भी नहीं रहा, तब भी ये टूट जाएगा क्योंकि इतने लोग इसको मार रहे हैं। अब अमेरिका आया है, अमेरिका कितना दिन तक संभल पाएगा, कितना दिन तक नहीं, वो बात की बात है। लेकिन अमेरिका यानी कि ट्रंप ये सोच रहा है कैसे भी करके हम खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लें। खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे तो इससे अमेरिकन जनता थोड़ी खुश हो सकती है और हम मिड टर्म इलेक्शन जीत सकते हैं। क्योंकि अगर मिड टर्म इलेक्शन हार गया तो दुनिया ये कहेगी कि सबसे घटिया और सबसे बदतमीज प्रेसिडेंट अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ही है, जो मिड टर्म इलेक्शन भी हार गया। उसी के साथ साथ अभी ट्रंप ने किसी और को नहीं बल्कि क्यूबा जैसे देश को भी धमकी दे दी है। अगर ट्रंप ईरान पर कब्जा नहीं कर पाया तो मैं आपको ये रियल बता देता हूं कि ट्रंप फिर क्यूबा पर कब्जा करेगा अमेरिकन का दिल जीतने के लिए। वो कहेगा कि देखो हमने एक और देश जीत लिया। इस तरीके से कुछ हो जाएगा। और दूसरी चीज, ईरान में अब ट्रंप का हारना बहुत ज्यादा तय हो चुका है। जेडी वेंस भी कह चुके हैं कि इस युद्ध को हम जल्द ही खत्म करेंगे। या तो बहुत ज्यादा कुछ बड़ा ही अमेरिका करने वाला है या तो शांति समझौता ही करने वाला है। ईरान के अंदर अगर जीतना होता अमेरिका को तो अब तक जीत चुका होता, अभी तक नहीं जीत पाया तो इसके पीछे का कुछ कारण होगा। क्योंकि ईरान ने भाई साहब लगभग 20-30 साल से इस युद्ध की प्रैक्टिस की थी। क्योंकि 1980 के अंदर जब युद्ध हुआ था ईरान और इराक के बीच, क्योंकि ईरान यहाँ है, उसी के बगल वाला देश इराक कहलाता है। इराक के माध्यम से ईरान खूब मारा गया था 1980 से 1988 तक, 8 साल तक। उस टाइम अमेरिका ने ही इराक की मदद की थी ताकि ईरान को मारे। तब से लेकर अभी तक ईरान ने ठान लिया था कि अगर ऐसा ही रहा तो हम हमेशा मार ही खाएंगे। इसी वजह से कहा जाता है कि 30-40 साल से ईरान ने इस युद्ध की प्रैक्टिस की थी कि कभी अगर अमेरिका हमारे ऊपर अटैक कर देगा तो पहले हम होर्मुज बंद करेंगे, उसके बाद ठोकैया करेंगे, ताकि पूरी दुनिया के अंदर तेल की त्राही त्राही मच जाए, और मच भी रही है। आई थिंक अब आप पूरे मुद्दे के बारे में समझ चुके होंगे और मैं आपको समझा पाया हूँगा। लेकिन अगर ऐसी अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, वहां पर भी आपको ज्ञान से भरी हुई नदियां मिलते रहेंगी, वहां पर भी आप और हम मिलेंगे। तो ज्वाइन करोगे कि नहीं, आपके हाथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।